ख्वाहिश को मेरी इल्तिजा समझ के कबूल कर लो। मेरा यकीन करो रूही, मेरे इस फैसले में तुम्हारे और फारा के लिए भलाई ही भलाई और आफियत ही आफियत होगी इंशाल्लाह। क्या हुआ फारा? तुम लोग खुलेआम मसला रखते हो। तुम लोग? क्या तुम हम में से नहीं हो फारा? हम अपने साथ असला जरूर रखते हैं, उसे चलाना भी जानते हैं, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ सेल्फ डिफेंस में करते हैं। तुम वाकई अपने होशो हवास खो चुके हो बहरोज। अपने आका जान की मोहब्बत में अंधे होके तुम अपनी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ना चाहते हो। भाई मर गया मेरा, बाप को हार्ट अटैक हो गया। 15 दिन से ये चलने वाले ड्रामे का क्लाइमैक्स आज ही होना है, और पता नहीं तुम्हारे बाप को हार्ट अटैक हुआ भी या नहीं, कि ये सब एक ड्रामा था। बस करो भाई, बस एक लफ्ज़ और नहीं, वरना ये थप्पड़ ही ना मार दे अभी। हाथ उठाओगे मेरे ऊपर? 20 सालों की मोहब्बत और वफादारी का यही सिला मिलना चाहिए मुझे। अपनी ये जहर भरी लंबी जुबान को बंद ही रखना। तुमसे मैं लाहौर जाके बात करूंगा, और खबरदार जो तुमने यहाँ कोई और सीन क्रिएट किया, वरना मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और तुम्हें वाकई जालिम और जंगली बन के दिखाऊंगा। मैं फरा का बाप कल अपनी बेटी का निकाह वली के साथ कर दूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। खबरदार जो तुमने मेरे इस फैसले की मुखालफत की। एक तरह से देखा जाए ये भी अपने आगा जान की तरह जिद कर रहा है। और हाँ, एक और चीज, अब अगर तुम्हारे मुंह से मेरे बाप और भाई के बारे में एक भी गंदा लफ्ज निकला तो मैं तुमसे रिश्ता खत्म कर दूंगा। अगर तुम्हें मेरे साथ रिश्ता कायम रखना है तो आगा जान के साथ साथ हवेली के एक एक फर्द की इज्जत करनी होगी तुम्हें। मैं ऐसा कयामत तक नहीं होने दूंगी, समझे? बल्कि मैं और फरा आज ही वापस जाएंगे। मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी बेटी के साथ इस किस्म की जाति नहीं होने दूंगी, समझे तुम? कान खोल के सुन लो मेरी बात। बहरोज क्या मुंह दिखाएगा अर्जुमन को? आ गए दोनों। फारूक को हवेली दिखा दी? पूरी तरीके से नहीं दिखाई। क्यों? क्योंकि वो देखना नहीं चाहती थी। अम्मी, मुझे फारा बहुत नखरीली सी लगी। हम दोनों उसको घुमाने लेकर गए, उससे इतने अच्छे से बात कर रहे थे और वो नखरे दिखा रही थी। थोड़ी सी हवेली देखी और कहने लगी कि मुझे नींद आ रही है। किसी के बारे में इतनी जल्दी राय कायम नहीं करते ज़मीन है। ये भी तो हो सकता है कि वो वाकई थक गई हो, और ऊपर से वो हम सबसे पहली मर्तबा जिंदगी में मिल रही है। थोड़ा रिजर्व तो होगी ना। अम्मी, आप लाला की बात ना सुने। इनका फारा से निकाह होने वाला है, इनको तो अच्छी लगेगी। मैं आपको बता रही हूँ, वो बहुत एटीट्यूड शो करा रही थी। ये बात ज़मीन है, ऐसे नहीं बोलते। तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, इस तरह किसी के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं कायम करते। सोहेब, अच्छा चले, मैंने मान लिया कि सोहेब आप के गुण और हैं ठीक है। हो सकता है फारा अच्छी हो, लेकिन ताई अम्मी लंच पे आगा जान के साथ इतनी रूड हो रही थी। आगा जान उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे और वो कितनी बदतमीजी कर रही थी। अर्जुमन को पता है क्यों कर रही थी। बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनको नहीं पता। फैमिली बिल्कुल अच्छी नहीं है अम्मी। मामा ये क्या कह रही है? हाँ ना फरा, ये सब उन मकार आगा जान का किया धरा है। उन्होंने तुम्हारे बाबा के दिल में हमारे लिए नफरत डाल दी। देखा नहीं तुमने? 15 दिनों में उन्होंने बहरोज का दिल फेर दिया हमसे। फारा,
अरे बेटा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बेटा ये तुम्हारा अपना घर है, यहाँ के घर के फर्द की तरह रहो ना। बेफिक्र हो कि बाहर घूमो फिरो, बातें करो, लोगों से घुलो मिलो। मैं जानता हूं तुम सबको पहली बार मिल रही हो, लेकिन बेटा यहाँ के रहने वाले सब बहुत अच्छे हैं, ये तुम्हारे अपने हैं बेटा। बाबा, आपने मामा से क्यों लड़ाई की? वो ठीक हो जाएगी बेटा। आप पहले तो नहीं लड़ते थे, फिर अब क्या हुआ? अरे बेटा तुम दिल पे बोझ मत लो, परेशान ना हो इन बातों के बारे में, ठीक हो जाएगा तुम्हारी मामा का मूड। चलो आओ, हम दोनों बाप बेटी जरा खुली फिजा में जाके बात करते हैं। आओ। बैठो। कितना सुकून है यहाँ पर, कितनी खूबसूरती है ना? क्या बात है, मेरा बेटा इतना चुप क्यों है? बाबा, घर चले? बेटा हम घर पर ही हैं। नहीं, अपने घर। बेटा ये हमारा अपना घर ही है, हमारा असल घर, हमारा असल हवाला। बेटा हम यहीं से बिलोंग करते हैं। लेकिन बाबा, बेटा बेटा मैंने जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, उनमें से कुछ तो मैं अब ठीक भी नहीं कर सकता। जो बस में है उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। फारा, मैंने तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत अहम फैसला किया है। वो ये जानती है। मैं जानता हूं नहीं, ये नहीं जानता। तुम्हारे दिल में बहुत सारे सवाल होंगे, बता दिया होगा। अब्बा माँ के इस तरह का फैसला क्यों किया? बेटा बरसों पहले मैंने आगा जान की नाफरमानी करके, उन्हें नाराज करके, उन्हें दुख देकर हवेली छोड़कर चला गया था। मैंने अपने असल से नाता तोड़ लिया था। मेरी की हुई गलतियों की कोई भी सजा मेरी बेटी को ना मिले, इसलिए उसे वापस अपने असल के साथ जोड़ देना चाहता हूं। बेटा अगर इस पूरी दुनिया में तुम्हारी और रूही के लिए कोई भी मोहब्बत भरी बनागा है तो वो ये हवेली और आगा जान का शफकतों भरा साया है। इसे कभी ना छोड़ना बेटा। बेटा तुम्हारे चाचा की मौत ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया है। वो तुमसे बहुत प्यार करता था बेटा। मैंने हवेली छोड़ दी, आगा जान को छोड़ दिया, उसे भी छोड़ दिया, लेकिन सुहेब ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे पैदा होते ही बाहर भागा भागा आया। तुम सिर्फ चंद घंटों की थी। मोहब्बत से तुम्हारी कॉट के ऊपर झुका तुम्हें देख रहा था। उसने तुम्हारे सराहने पे एक पैसों भरा लिफाफा रखा, उस पे लिखा था चांद से चेहरे वाली नन्ही सी परी के लिए, उसकी चाची की तरफ से। तुम्हारे पैदा होने के बाद
वो जब भी मुझे मिलने आया करता था ढेरों तोहफे लाता था तुम्हारे लिए, सिवाय आखिरी बार के कभी उसका तोहफा तुम तक नहीं पहुंचने दिया मैंने। बेटा तुम्हें याद है यहाँ आने से 2-4 दिन पहले तुम्हें एक तोहफा भरा बैग लाके दिया था मैंने। बेटा वो सुहेब तुम्हारे लिए लाया था। वो मुझे इतना यकीन से कहता था तुम लाख मुझे फारा से ना मिलने दो, लेकिन एक दिन फारा अपने चाचे से जरूर मिलेगी। कहता था तुम देख लेना फारा का खुद ब खुद झुकाव अपने ददियाल की तरफ होगा।